आईएमए की नई टीम हमारी 28 दिसंबर को टेक ओवर करती है और हमारी टीम ने भी 28 दिसंबर को प्रयागराज में टेक ओवर करा है। मैं डॉक्टर शरद अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट, मेरे साथ डॉक्टर ठाकुर हैं, ये हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर क्षितिज बाली हैं, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर प्रकाश लाल चंदानी हैं, वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर मनीष प्रभाकर आपको बता ही चुके हैं, वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। दोस्तों, आपसे मुखातिब होने का जो कारण है वो यही है कि जैसा आप जानते हैं आईएमए शुरू से ही हमेशा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, हेल्थ पॉलिसीज हैं, उसमें सदैव गवर्नमेंट को कोऑपरेट करती आई है और वो कोऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। हम लोग आईएमए इज एन एसोसिएशन, आईएमए इज नॉट ए ट्रेड यूनियन। आईएमए वर्क करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ our members to improve their knowledge in with the latest developments, continuous medical education program में उनका हेल्प करते हैं और डेफिनेटली अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आईएमए उनके सपोर्ट में खड़ी होती है। उसके साथ साथ किस तरह से अपने देश की हेल्थ अच्छी रहे, उसमें आईएमए का बहुत बड़ा योगदान है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कोविड के अंदर 4-5 डिपार्टमेंट ही 24/7 काम कर रहे थे। आप लोग काम कर रहे थे, पुलिस काम कर रही थी और डॉक्टर्स काम कर रहे थे, हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे थे। उसी तरह से जिस तरह से कोविड को हम लोगों ने हराया, पोलियो को हम लोगों ने हराया, कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है सरकार की हेल्थ पॉलिसी जिसमें आईएमए की भागीदारी ना हो। तो आईएमए is working with the government for the betterment of health of the society। ये हमारा एक बेसिक मुद्दा है। इसके साथ साथ कुछ इश्यूज हैं जिसपे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी प्रत्येक जो भी उनकी पॉलिसी होती है या कमेटी होती है उसके अंदर उसे आईएमए को भागीदारी कराना चाहिए, जिससे कि कोई भी पॉलिसी बनती है उसके अंदर आईएमए अपना व्यू पॉइंट, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट दे सके, जिससे कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाहती है वो प्रभावी रूप से हर इंसान को बेनिफिट दे सके। हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज रहती है हर चीज की, जिससे हम गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में उसकी हेल्प कर सकते हैं कि हाउ टू प्रोग्रेस अबाउट दैट। हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि इस पॉलिसी को प्रभावी रूप से चलाने के लिए प्रैक्टिकल उसका प्रारूप क्या होगा। और आईएमए के मेंबर्स केवल प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं है। आईएमए में जितने भी सरकारी डॉक्टर काम करते हैं दे आर ऑल मेंबर ऑफ आईएमए। तो आईएमए केवल और केवल प्राइवेट डॉक्टर्स की नहीं है। आईएमए के अंदर जो भी एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए हैं वो प्रत्येक डॉक्टर आईएमए का मेंबर हो सकता है। और हमारे लगभग 4 लाख मेंबर्स जो हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है, उसके अंदर ये चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स हो, सभी लोग उसके अंदर शामिल हैं। गवर्नमेंट से हम लोगों को बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कम्युनिकेशन हमारा उनका इंप्रूव हो। बहुत सारी जैसे पॉलिसी अभी देखा गया है, एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का इस समय एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है बाय 2030। उसके अंदर उसका अध्ययन करना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना जरूरी है। ये विचार तो बहुत अच्छा है क्योंकि जो हमारी इंडियन मेडिसिन है वो एंशिएंट टाइम की मेडिसिन है, उसके अपने बड़े पॉजिटिव चीज होगी। पर हमें क्या इन सब चीजों को मिला के हम किसी भी पैथी का फायदा कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे हैं। हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि हर पैथी की प्योरिटी बनी रहे। आयुर्वेदा की प्योरिटी आयुर्वेदा में है, एलोपैथी की प्योरिटी एलोपैथी में है, यूनानी सिद्धा की प्योरिटी यूनानी सिद्धा में है। जो उनकी बेसिक साइंस है, अगर हम उसी को साथ छेड़खानी करेंगे तो कोई भी साइंस प्योर फॉर्म में नहीं रहेगी, सब मिक्स हो जाएगा। इसीलिए आईएमए ने एक टर्म दिया था मिक्सोपैथी। तो मिक्सोपैथी की टर्म्स को अदरवाइज ना लेके आईएमए किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं है और सभी पैथी का सम्मान करती है। आईएमए बस ये कहती है कि सभी पैथी की एक प्योरिटी बनी रहे, शुचिता बनी रहे,
जिससे कि उस पैथी से जो भी इलाज होना है वो उसी पैथी के थ्रू हो। मिक्सचर बनके हम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस विषय पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। एक हमारा ये व्यू पॉइंट है कि जिस मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम से हमारे अब तक डॉक्टर्स बने हैं देश में, और उन डॉक्टर्स ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है। आज वर्ल्ड के अंदर इंडियन डॉक्टर्स बड़ा रेस्पेक्ट है, तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी की वजह से है। कोविड के अंदर भी जो हमारे आगे पॉलिसी रही, हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहा, हमारी वैक्सीन रही, वो सबसे ज्यादा प्रभावी रही, उसका प्रभाव सबसे अच्छा रहा। तो क्या हमें जरूरत है उस सिस्टम को बदलने की एकदम से? इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो नई चीज आ रही है वो आनी ही नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ इतना मत है कि उसमें एक फेयर डिस्कशन, ओपन डिस्कशन, ओपन माइंड के साथ हो जाए, एंड डिपेंडिंग ऑन द मेरिट अगर कोई चेंज करनी है तो चेंज करा जाए। आज की तारीख में अगर आप देखें तो वर्ल्ड से हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। पहले आज से 20, 25, 30 साल पहले जिस इलाज के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था विदेश में और खर्चा बहुत करना पड़ता था, आज वो सिनेरियो ऑलमोस्ट उल्टा हो चुका है। आज विदेश से लोग ट्रीटमेंट कराने हमारे यहाँ आते हैं क्योंकि नंबर 1 एक तो क्वालिटी की विश्वसनीयता है हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम की, डॉक्टर्स की विश्वसनीयता है। दूसरा जो रेट्स हैं, अगर आप रेट्स देखेंगे, जो रेट उन्हें बाहर पड़ते हैं उससे हमारा बहुत कम रेट पड़ता है। तो इकोनॉमिकल भी पड़ता है, क्वालिटी भी अच्छी है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। तो इसी सिस्टम से हमारा नाम भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म होता है तो रेवेन्यू भी आता है, तो उसमें सभी लोगों को फायदा होता है। अगर बाहर का रेवेन्यू देश में आता है तो अल्टीमेटली देश को फायदा होता है। तो ये सब चीज को सोचना चाहिए, क्या हमें एकदम से उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, और है तो क्यों है? वो हमारा एक गवर्नमेंट से जरूर ये रहेगा कि उस पर हम डिस्कशन करें। और इस बात को हम लोगों ने गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखी है कि वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे आईएमए से डिस्कस करें। इस चीज को हम चाहते हैं कि एक अच्छे डिस्कशन के साथ ही इस पे कुछ आगे कदम बढ़ाया जाए। और बाकी जो इश्यूज हैं वायलेंस के, वो हमारा कंटिन्यूस इशू है। वायलेंस पे एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए। अगर कोविड के दौरान वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है डॉक्टर पे, तो डे टू डे में भी नहीं हो सकता। कोविड के दौरान एक अध्यादेश लाया सरकार ने, और ये एक जुर्म बन गया कि अगर डॉक्टर्स के साथ या हेल्थ केयर वर्कर के साथ कोई वायलेंस होगा तो वो नॉन वेरिएबल पनिशमेंट हुआ। तो वो डे टू डे में भी कन्वर्ट होना चाहिए। अगर किसी देश के अंदर ऐसा इंडिया के अलावा कहीं नहीं होता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स पे, हेल्थ केयर वर्कर पर वायलेंस होता है, तो अगर इस वायलेंस को नहीं रोका जाएगा तो डॉक्टर किस तरह से फ्री माइंड होके मरीज का इलाज कर पाएगा? अगर डॉक्टर डरा रहेगा तो कोई डॉक्टर क्रिटिकल मरीज को लेगा ही नहीं। उसे लगेगा भगवान ना करेगा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वायलेंस हो जाएगा। तो इससे अल्टीमेटली सोसाइटी का नुकसान होगा। और किसी भी देश के अंदर ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर के ऊपर वायलेंस हो। तो इन्हीं चीजों के साथ एक बार फिर यही मैं दोहराते हुए कि आईएमए इज फॉर द नेशन, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड वांट टू वर्क continuously as it is working with the government. Thank you.